हेलो वीवर्स, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा यूज़ ऑफ कैन। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगर आप कैन के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कैन क्या होता है। ओके, और कैन के हिंदी सेंटेंसेस को आप कैसे पहचानोगे। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम समझते हैं कैन होता क्या है। ठीक है, तो जो कैन का मतलब होता है वो सकना होता है। क्या होता है? सकना। लेकिन जब भी ये किसी सेंटेंस में आएगा या कोई भी हिंदी वाले सेंटेंसेस होंगे तो उनके लास्ट में ऐसे लिखा हुआ आता है, सकता है। ठीक है, मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर आ सकता है, मैं ये काम कर सकती हूँ। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो। ठीक है, सकते हो। तो ये जो है कैन को पहचानने का तरीका है। किसी भी हिंदी सेंटेंसेस में अगर सकता है, सकती है या सकते हैं आता है तो हम कह सकते हैं कि वो कैन के सेंटेंसेस है। ठीक है, ओके। और कैन कुछ बातों को बताता है, जैसे कि एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी क्षमता, पावर शक्ति। जितने भी कैन के सेंटेंसेस होंगे किसी ना किसी सेंटेंस में या तो एबिलिटी की बात होगी या क्षमता की बात होगी या शक्ति की बात होगी, किसी एक की बात तो की ही जाएगी जब भी कोई भी कैन का सेंटेंस होगा। ओके, और भी कुछ बातें हैं जो कैन में होती हैं, वो भी समझते हैं। ठीक है, और देखिए और क्या होता है, एक परमिशन होता है। परमिशन के लिए भी क्या होता है, कैन का यूज़ होता है। अनुमति मांगना या प्रदान करना, अनुमति देना। ठीक है, या फिर अनुमति किसी से लेना। ठीक है, प्रोहिबिटेड निषेध, मना करने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम इन सभी का देखेंगे कि भाई परमिशन के लिए कैसे यूज़ होता है, प्रोहिबिटेड के लिए कैसे यूज़ होता है। ओके, अब हम समझते हैं कि सेंटेंस कैसे बनते हैं कैन से। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी सेंटेंस बनाना है तो कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ओके, अब देखिए कैसे बनेगा, जैसे कि सब्जेक्ट, कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से क्या है, कैन का सेंटेंस बनता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई हिंदी में एग्जांपल लेते हैं, मैं पढ़, ठीक है, मैं पढ़ सकता हूँ। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें पहले सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है मैं। ठीक है, सब्जेक्ट मैं है तो मैं के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, कैन। कैन आएगा तो आई के बाद लगाएंगे कैन। ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़, तो आई कैन स्टडी, STUDY। बन गया सेंटेंस, मैं पढ़ सकता हूँ। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो ऑब्जेक्ट लिखना था, लेकिन ऑब्जेक्ट तो इस सेंटेंस में है ही नहीं ऑब्जेक्ट, है ना, तो ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे, तो हो गया आई कैन स्टडी। तो इस तरीके से क्या है, कैन के सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, अगर हमें नॉट का बनाना है, नेगेटिव बनाना है, ये तो हो गया पॉजिटिव, एफर्मेटिव कह सकते हैं हमसे। ठीक है, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तब कैसे बनाओगे, तो कुछ नहीं, कैन नॉट आ जाएगा। जैसे कि आई कैन नॉट, कैन के बाद ओनली नॉट आ जाएगा, आई कैन नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब अगर हमें क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है, क्वेश्चन वाले कैसे बनते हैं, कैन से। ठीक है, तो वो भी समझिए। तो क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस है वो बनते हैं, पहले तो डिपेंड करेगा सेंटेंस कैसा है। ठीक है, ओके, जैसे कि देखिए एक सेंटेंस, क्या तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे भी आ रहा है सकते हो। ठीक है, लास्ट में आ रहा है तो मतलब कैन का सेंटेंस है ये। ठीक है, कैन का सेंटेंस है, तो अब इसे कैसे बनाएंगे, पहले क्या आ रहा है, इसका मतलब हम पहले कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे अब ये देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या जो है वो क्या है, पहले आ रहा है। तो जब भी सेंटेंस में क्या पहले आता है, सेंटेंस के पहले क्या आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है पहले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या इस वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखना है, क्या के लिए हम क्या लिखेंगे, कैन।
ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो कैन यू। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, पढ़, तो पढ़ को क्या कहते हैं, स्टडी। ठीक है, हो गया। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क ओनली। ठीक है, तो बन गया कैन यू स्टडी, क्या तुम पढ़ सकते हो। तो ये बन गया एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कैन से कैसे बनता है। ठीक है, अब अगर ये जो क्या है वो सेंटेंस के अगर बीच में कहीं आता तब कैसे बनाते। ओके, इसको भी देखिए। अब देखिए सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा है। ठीक है, देखिए ये सेंटेंस है, इसके बीच में देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, और लास्ट में सकते हैं आ रहा है या सकते हो आ रहा है। ठीक है, सकते हो। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा है। ठीक है, और लास्ट में क्या है, सकते हो, तो ये कैन से बनेगा। ठीक है, अब बीच में जब क्या आता है तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, WH का मतलब जितने भी क्या कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे क्या, और भी जितने होते हैं, क्यों। ठीक है, तो ये जो सभी होते हैं क्या, क्यों, क्वेश्चन करते हैं जितने भी वर्ड्स, तो ये WH वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है उनको लिखना पड़ेगा पहले। जैसे कि क्या है, तो क्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट, तो हम पहले लिखेंगे व्हाट। ठीक है, फिर उसके बाद कैन है यहाँ पे, तो अब लिखेंगे कैन। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़। ठीक है, तो स्टडी। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं कहीं पे। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया। व्हाट कैन यू स्टडी, क्या तुम पढ़ सकते हो, सॉरी तुम क्या पढ़ सकते हो। तो ये बन गया कैन से क्वेश्चन वाला सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कैन से सेंटेंसेस बनते हैं। ओके, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम देखते हैं कि एबिलिटी और कैपेसिटी ये सभी बातें क्या होती हैं सेंटेंस में, कैसे आती हैं। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। अब इन सेंटेंसेस को हम समझते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि किस में एबिलिटी की बात हो रही है, किस में पावर की बात हो रही है। ठीक है, किस में परमिशन दी जा रही है या प्रोहिबिटेड की बात की जा रही है। ठीक है, या परमिशन देने के लिए बात की जा रही है, परमिशन लेने के लिए बात की जा रही है। ठीक है, तो इन सभी सेंटेंसेस को समझते हैं और देखते हैं इसमें। ठीक है, कैन का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें परमिशन लेनी हो, देनी हो, या एबिलिटी हो, या कैपेसिटी हो। ठीक है, या पावर की बात हो, इन सभी बातों के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं ज़रा। यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, एक एबिलिटी है, तभी तो तैर सकता है। ठीक है, योग्यता है, तभी तो वो तैर सकता है। तो ये देखो एबिलिटी को बता रहा है ये वाला सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव, प्रिंसिपल आपको छुट्टी दे सकता है। तो प्रिंसिपल के पास पावर है, शक्ति है, क्योंकि और कोई तो छुट्टी दे ही नहीं सकता स्कूल में, प्रिंसिपल ही दे सकता है। ठीक है, तो देखिए इसलिए भी कैन का यूज़ किया गया यहाँ पे। ओके, कैन यू अंडरस्टैंड योर टीचर, क्या तुम अपने टीचर को समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो है क्या है, आपके अंदर कैपेसिटी है, यू जो तुम है उसके अंदर क्या है, कैपेसिटी है, अपने टीचर को समझने की क्षमता है उसके अंदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी कैन का यूज़ किया गया है कि यहाँ पे कैपेसिटी को बताया गया है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट, यू कैन पार्क योर स्कूटर हेयर, तुम यहाँ अपना स्कूटर पार्क कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, परमिशन को दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये परमिशन के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे परमिशन के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो कैन का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे देखो कैन का यूज़ किया गया है। ठीक है, और क्या है, कैन आई स्मोक हेयर, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ। तो यहाँ पे परमिशन मांगी जा रही है। ठीक है, अनुमति मांगी जा रही है। ठीक है, कि भाई क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ, तो ये भी परमिशन के लिए यूज़ हो गया। ठीक है, तो जब परमिशन की बात आती है तो किसका यूज़ होता है, कैन का। तो देखो कैन का यूज़ हुआ है, कैन आई स्मोक हेयर। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस। लास्ट एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, यू कैन नॉट स्मोक इन द टेम्पल, तुम मंदिर में धूम्रपान नहीं कर सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस में सकते हो आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये कैन का सेंटेंस है। ठीक है, ओके, और इसमें क्या है, मना किया जा रहा है, तो इसमें प्रोहिबिटेड का यूज़ किया जा रहा है ना, प्रोहिबिटेड बताया जा रहा है, मना, निषेध, कि तुम मंदिर में धूम्रपान नहीं कर सकते, इसलिए क्या है कैन का यूज़ किया गया है। ओके,
तो जब भी हमें एबिलिटी, कैपेसिटी, प्रोहिबिटेड, परमिशन, पावर को दिखाना होता है, ठीक है, तो हम कैन का यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। ओके, तो वीडियो थी यहीं तक। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैन के बारे में, कैन क्या होता है, कैन के सेंटेंसेस को कैसे पहचानोगे, कैन में क्या क्या आता है, किन किन बातों को कैन बता सकता है, ठीक है। ओके, तो वीडियो थी यहीं तक। आशा करता हूँ आपको वीडियो का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको सबसे पहले मिलने के लिए घंटे के आइकन को ज़रूर दबाएं, ओके, जिससे आपको न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सकें। ओके, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।